अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, यहाँ पर आपको खबर देंगे। दुबई में एशिया कप के मामले पर आईसीसी का हंगामी इजलास जारी है। इजलास के बाद फैसला सुनाया जा सकता है। पाकिस्तानी नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, दुबई में एशिया कप के मामले पर आईसीसी का हंगामी इजलास इस वक्त जारी है। इजलास के बाद मैच रेफरी को हटाने या न हटाने से मुतालिक फैसला सुनाया जा सकता है। पाकिस्तानी नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हैं। मजीद बताएंगे इमरान सिद्दीक, इजलास के हवाले से मजीद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने जो मौक़िफ़ है उस पर कायम है, जिसके बाद अब आईसीसी ने एमरजेंसी इजलास बुलाया है दुबई में, और वो इजलास इस वक्त जारी है और पाकिस्तान के नुमाइंदे जो है वो वीडियो लिंक के जरिए वहाँ पर मौजूद है। एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब ये इजलास ख़त्म होगा तो हतमी फैसले से जो है वो आगाह किया जा सकता है, क्योंकि अब मैच में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं और तकरीबन 1 घंटे के बाद पाकिस्तान टीम को होटल से रवाना होना है मैच के लिए। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले का इंतजार कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिले तो उसके बाद जो है वो होटल से रवाना हुआ जाए और यूएई के खिलाफ जो डू एंड डाई मैच है उसमें शिरकत की जाए। लेकिन एक हलचल मची हुई है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो एसीसी हो, चाहे आईसीसी हो, तमाम जगह पर, क्योंकि मैच में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं और अब देखना ये कि आईसीसी इस हवाले से क्या फैसला करता है। जी अच्छा इमरान, इतलात क्या हैं? अगर एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता है तो क्या पाकिस्तान अब से कुछ देर बाद जो मैच होने वाला है उसमें खेल सकता है? बिल्कुल, देखें पाकिस्तान ने जो मुतालबा रखा है आईसीसी के सामने एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का, क्योंकि माजी में भी वो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो फैसले में शामिल रहे हैं, चाहे वो सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो, चाहे वो मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो। एंडी पायक्रॉफ्ट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ ना सिर्फ इंक्वायरी की जाए बल्कि उनको मैचेस से भी हटाया जाए, एशिया कप से भी हटाया जाए। अब लग यूँ रहा है कि आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल मिलकर जो है वो एक बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे और एंडी पायक्रॉफ्ट जो कि एक बहुत सीनियर मैच रेफरी हैं उनको बीच का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार ने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल गफ्फार, इजलास जारी है और कुछ देर में फैसला सुनाया जा सकता है। इमरान ने भी बात की कि बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है, क्या हो सकता है वो बीच का फैसला? देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ पर दोनों अपने मौके पर डट गए हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त मौके पर बरकरार है कि एंडी पायक्रॉफ्ट को 1 घंटा बाकी है पाकिस्तान टीम को अपने होटल से रवाना होना है, लेकिन अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है और तो हम भी मुंतज़िर हैं कि क्या पीसीबी, आईसीसी, एसीसी डिसाइड करता है। लेकिन इस पर मैच जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुतालबा है आईसीसी ने अब तक उसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। और याद रखिए कि पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस मैच को जीत कर आगे जाना है बल्कि इस एशिया कप को कराने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी एफर्ट की हैं, बड़े इन्होंने मेहनत की है, लेकिन एक तनाज़े की वजह से अब ये सारा कुछ जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ चुका है और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल तैयार है लेकिन हिदायत की मुंतज़िर है, होटल में मौजूद है, लेकिन अब तक उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जी अच्छा अब्दुल गफ्फार, अगर पाकिस्तान इवेंट का बायकॉट करता है तो पीसीबी को कितना बड़ा माली झटका लगेगा? जी बिल्कुल, देखिए काफी इसमें जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल चीजें होती हैं, लीगल मामला भी उसमें होते हैं। पाकिस्तान अगर आज का मैच नहीं खेलता तो ना सिर्फ ये वॉकओवर हो जाएगा बल्कि इसी तरह जो मुमकिन तौर पे जो भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो के नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी कि वो एक भारी माली नुकसान की सूरत में उसके साथ ही जो एसीसी, आईसीसी उनकी जानिब से इस पर जो है वो मजीद एक्शन भी लिया पहले पाकिस्तान और आईसीसी और इवन एसीसी भी इन्वॉल्व है, रास्ते में है और कोई मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि मैच शुरू होने से पहले कोई हल निकल आए। मुमकिन तौर पर जैसे रिचर्डसन जो मैच रेफरी हैं उनको अगर शामिल कर लिया जाए तो शायद ये मसला हल हो सकता है, लेकिन फिलहाल एंडी पायक्रॉफ्ट के मामले पर आईसीसी ने भी जो है वो स्टैंड लिया है और पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है। अच्छा गफ्फार, ये भी बताइएगा कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है और एशिया कप से आगे आज होने वाला मैच नहीं खेलता तो एशिया कप से बाहर होने के भी चांसेस हैं। साथ साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से बायकॉट से इवेंट की क्रेडिबिलिटी को कितना बड़ा नुकसान होगा? मैच हारा था और यूएई जो है उसने भी अपनी एक मैच में कामयाबी हासिल की थी, तो पाकिस्तान को आज जो है वो हर हाल में मैच खेलना और जीतना है अगर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है। लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी साहब के लिए ट्वीट कर चुके थे कि पाकिस्तान के लिए वो किसी भी हद तक जो है वो जाएंगे, पाकिस्तान पहले है उसके बाद सारी चीजें हैं,
तो अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी वो जो मुतालबा है उसको करने के बाद अब मजबूर है कि चूंकि पब्लिकली मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह ये बात जो है वो डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है, उस स्टैंड से पीछे हट के मैच खेलना भी जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई पोजीशन जो है आसान नहीं रही है। तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। अच्छा अब्दुल गफ्फार, इस वक्त आईसीसी का मतलब बीसीसीआई है। अब अगले वर्ल्ड कप का मेजबान भारत होगा, तो अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट दोबारा आते हैं तो क्या पाकिस्तान फिर एहतजाज करेगा? देखिए पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी ये कह दिया कि जो कमिंग साउथ अफ्रीका सीरीज है उसके अंदर भी जो है एंडी पाइक्रॉफ्ट को ही जो है वो आईसीसी की जानिब से जो है वो जिम्मेदारियां दी गई है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी उस सीरीज से भी उनको हटाने का कह चुका है। तो वर्ल्ड कप में यकीन तौर पर ऐसा अगर होता है तो पाकिस्तान पहले से ये बात कर चुका होगा। अब देखिए इस मसले का हल क्या निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान तो आज भी उनके साथ उनके मैच रेफरी में खेलने को तैयार नहीं है। तो यकीन तौर पर फिर आइंदा भी किसी इवेंट में पाकिस्तान उनको खेलते हुए मतलब अपने साथ नहीं देखना चाहेगा। ठीक है गफ्फार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इमरान, आपने बात की कि माजी में भी ये होता रहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट की जानिब से पाकिस्तान के मुखालिफ फैसले आए हैं। कौन से ऐसे वाकयात रहे हैं? इमरान हमारे साथ मौजूद नहीं है। गफ्फार, आप इस बारे में बताइएगा। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी के हवाले से जो है वो कुछ फाइन वगैरह लगाते रहे, लेकिन असल चीज ये है कि सूर्य कुमार यादव के मामले में भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। अगर आप देखें तो सियासी बात करने पर उस्मान ख्वाजा को जो है वो तनकीद की गई, वाइन किया गया। सूर्य कुमार यादव मैच के बाद और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बात कह गए, लेकिन मैच रेफरी खामोश रहे। तो पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से उनको गैर जानिबदार नहीं मानता कि वो जानिबदार हो गए हैं। उन्होंने जो नो हैंड शेक कंट्रोवर्सी है उसके अंदर भी जो है वो भारत को फेवर किया। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो उनको हटाने में बज़िद है। अब्दुल गफ्फार, ये भी बताइएगा, अभी आपने बात की सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि वो अगर जीतते हैं तो वो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारत की जानिब से मुसलसल ये चीज़ें जारी हैं, जबकि पाकिस्तान अपने एहतजाज पर कायम व दायम है, लेकिन भारत की जानिब से ज़रा से भी लचक का मुजाहरा नहीं है।